बिहार में बड़े बड़े झोल हो रहे हैं। बिहार की राजनीति की एक तो समझ से बाहर है। कब क्या हो जाए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पलटू राम का सरकार है। पलटू राम किसे हम कह रहे हैं वो भी आपको पता है। नीतीश बिहार की हालात बद से बदतर हो चुकी है। जानते हैं क्यों? यहाँ के नेताओं की वजह से बिहार में कभी भी गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत में बिहार का नाम ही सबसे पहले चलता है राजनीतिक के मामला में। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिज्ञ है ना, बड़े ही डेंजर हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी कर देते हैं, अपने आप को गाली भी दे देंगे कुर्सी के लिए। चूंकि बिहार में पलटू राम का सरकार है। पलटू राम कौन है वो भी आप जानते हैं ना, नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसका उन्हें गर्व भी है कि हम 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और बिहार में हुकुम के का अपने हाथ में रख कर घूमते हैं नीतीश कुमार जी। सबको नचाने की कोशिश करते हैं, तभी तो कभी सरकार गिरा देते हैं, कभी बीजेपी में या कभी आरजेडी में। मतलब कि पलटी मारते रहते हैं। अभी भी वही हालात है बिहार में। बिहार के लोग असमंजस में हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। कभी इंडिया लाइन से खफा हो जाते हैं, कभी कुछ, यानी बहुत ही बड़ा होने वाला है बिहार में। बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री और 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड हो गया इतिहास में भाई कि एक ही राज्य से 8 बार मुख्यमंत्री, जिसे गर्व भी है उन्हें। इसी चक्कर में सोच रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री बन गए, तो हम तब 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। इसी सोच के साथ में पूरे भारत का भ्रमण कर करके एक इंडिया अलायंस नाम से पार्टी बनाया, जिसमें सभी विपक्ष को रखा गया। अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार रखा नीतीश कुमार ने। लेकिन बात यह है कि सभी पार्टियां का सोच, सभी जो पार्टी है उनकी सोच अलग अलग है। कांग्रेस की पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। केजरीवाल जी का पार्टी चाहती है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ममता बनर्जी का पार्टी चाहती है ममता बनर्जी को पार्टी बनाया जाए प्रधानमंत्री। ऐसे ही सभी लोग जो है ना, अपने अपने ही नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जहां पर नीतीश कुमार का जो फंडा था ना कि सभी विपक्ष को एक करके हम लीडर बनेंगे, वो फेलियर साबित हुआ। ऐसे भी नीतीश कुमार का जो भी चाल होता है हमेशा फेलियर ही हो जाता है, चाहे वो जातीय जनगणना हो या नल जल योजना हो, चाहे शराबबंदी हो, सभी के सभी फेलियर साबित होता है। नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो फेलियर ही होता है। लेकिन जब बीजेपी में थे ना, उस वक्त थोड़ा सही भी हो रहा था, क्योंकि बीजेपी के डर से नीतीश कुमार बढ़िया कार्य करते थे। लेकिन अभी जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनके डर से गलत कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है ना भाई कि क्या पता कहीं सरकारें मत गिरा दे तेजस्वी यादव। इसी डर से तेजस्वी यादव के इशारे पे घूमते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन कभी भी पलटी मार सकते हैं। अब पटना में मीटिंग हुआ जब, जहां पे सभी लोग थे, इंडिया अलायंस के सभी नेता गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी वहां पर नहीं गए। इंडिया अलायंस से खफा नजर आए नीतीश कुमार जी। यानी लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर गेम चेंज करेंगे, फिर पलटी मारेंगे। लेकिन एक तरफ देखिए तो एनडीए अपने पार्टी में शामिल करने को तैयार ही नहीं है नीतीश कुमार को। भले ही कहीं गए हो, कहीं मिले हो, अमित शाह से भी मुलाकात हुआ था, आपने देखा था, हमने दिखाया था वीडियो दिल्ली में। लेकिन बीजेपी साथ लेगी नहीं नीतीश कुमार को, क्योंकि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार का जो मेरिट है ना, मेरिट बहुत ही खराब है, डिमेरिट हो चुके हैं, बहुत ही खराब मेरिट है उनका। उनके वजह से बीजेपी बिहार में हार सकती है। इसीलिए बीजेपी कदाचित नीतीश कुमार को अपने पार्टी में नहीं लेंगे। यानी नीतीश कुमार का तक कहानी खत्म। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि अगर नीतीश कुमार जी किसी वजह से, किसी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए, तो तेजस्वी यादव को तो जेल जाना ही जाना है। यानी बिहार में राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। बिहार का राजनीतिक में बस थोड़ा सब्र रखिए। बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक है बिहार का। अब बिहार के नेताओं का दिलचस्प बात भी है, कभी कुछ अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए भगवान का विरोध कर देते हैं, बीजेपी का विरोध करते करते श्री राम का विरोध कर देते हैं, सनातन का विरोध कर देते हैं। इसी वजह से इनका हार हो ही रहा है, बार बार होते रहेगा, बार बार कभी जीतने वाले नहीं है। और तेजस्वी यादव जी कभी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। एक बात और बता दें कि के पाठक, आपको पता होगा, अपर महासचिव शिक्षा मंत्री है ना, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा विभाग का अपर महासचिव के पाठक अपने पदभार को छोड़ दिया है, अपने इच्छा से छोड़कर, यानी इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। इस्तीफा देने का दौर चल रहा है जेडीयू और आरजेडी में। अब कहीं ना कहीं सबको डर बना हुआ है कि आखिर अब क्या होगा।
देखिए के पाठक चूंकि ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे थे ना, तो उनको रहने नहीं दिया गया। कुछ ना कुछ तो दबाव मिला ही होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए, के पाठक की वजह से बहुत सारे लोग भी परेशान थे, शिक्षक तो काफी परेशान थे उनके रवैया से, उनके स्टाइल से। जो भी हो, लेकिन बिहार में ईमानदारों का कार्य नहीं बनता है। ईमानदारी से कार्य कीजिएगा तो आपको लोग रहने नहीं देगा, यही हालात है। लेकिन फिलहाल बिहार में नीतीश और तेजस्वी का सरकार है, कब भी टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब टूटेगा? टूटेगा तो जरूर। इलेक्शन से पूर्व इनका गठबंधन टूटना बेहद जरूरी है और टूट के ही रहेगा। देखते रहिए हमारी कथन कहाँ तक सही होता है। 110% गारंटी दे रहे हैं हम कि चुनाव के पूर्व इंडिया अलायंस टूट के बिखर जाएगी। अब बिहार में जो सत्ता चल रहा है ना, आरजेडी और जेडीयू का, ये भी टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर जोगी मठ उजाड़ वाला कहानी है। सभी के सभी जोगी ही हैं, तो मठ तो उजड़ेगा। बट जो होगा सो पता चल ही जाएगा आपको, क्योंकि हम हमेशा बताते ही रहते हैं बिहार संबंधित खबर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट, एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री।